डायलिसिस में आपने एक इंजेक्शन का नाम सुना होगा, इंजेक्शन लीवोकार्निटिन। डायलिसिस सीकेडी मरीजों में अगर किसी को लंबा समय से डायलिसिस चल रहे फिस्टुला का थ्रू या कोई भी कैथेटर का थ्रू लीवोकार्निटिन इंजेक्शन लिखा जाता है। ये क्या इंजेक्शन है? ये इंजेक्शन का ऊपर जानने के पहले कार्निटिन जैसे बॉडी में एक मॉलिक्यूल होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है एनर्जी क्रिएट करना अंदर मसल हार्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एनर्जी ताकत देना एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है। किडनी से भी बनता है। सीकेडी या किडनी फेलियर में क्या हो जाता है, ये कार्निटिन ठीक से एक बार बना नहीं पाता है। दूसरा, डाइट से भी अब्सॉर्प्शन भी कम हो जाता है या डाइट से भी पेशेंट बहुत बार डेफिशिएंट हो जाता है। तीसरा, ये डायलिसिस होता है उसी टाइम क्लियर हो जाता है, डायलाइज़र का थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस कारण के वजह कार्निटिन बॉडी में कम हो जाता है। कम हो गया तो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल का क्या काम है वो कर नहीं पाएगा। ये बेसिक मैकेनिज्म है। इस कारण के वजह पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ सकता है, डायलिसिस के दौरान या डायलिसिस के बाद क्रैम्प्स पैर में बहुत ज़्यादा मसल ऐसे टाइट होता है, अकड़न बोलता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा अकड़न हो गया अचानक, ज़्यादा डायलिसिस के बाद थकान हो गया, बहुत ज़्यादा फटीग हो गया, डायलिसिस होते वक्त भी या डायलिसिस के बाद भी बहुत ज़्यादा पेन आ गया बॉडी में। ये तीनों बहुत कॉमन कंप्लेंट्स है। इस तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट क्रैम्प्स, दोनों पैर इसे अकड़न टाइट हो जाता है, देख के कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। स्पेशली डायलिसिस एंड पे होता है, कभी भी पानी निकल रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट बोला जाता है, हमने पेशेंट से पानी निकल रहे, 4 घंटा का डायलिसिस है, 3.5 या 3 घंटे होने के बाद पेशेंट का क्रैम्प हो जाता है, पूरा टाइट होता है, खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसी टाइम दर्द भी बढ़ जाता है। उसी टाइम सबसे इम्पोर्टेंट ये कार्निटिन को रिप्लेस करना पड़ता है। उसी टाइम ये लीवोकार्निटिन का इंजेक्शन ज़रूरत पड़ता है। डॉक्टर या ट्रीटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट ज़्यादातर डायलिसिस के बाद ये इंजेक्शन लेना के लिए बोला होगा। ये इंजेक्शन लिया, कार्निटिन रिप्लेस होने के बाद एक क्रैम्प्स होना, डायलिसिस के बाद बहुत फटीग, कमज़ोर आना, पूरा बॉडी में थोड़ा दर्द जैसे होना पूरा कम हो जाता है। ये इंजेक्शन ज़्यादातर IV नस का दौरान डायलिसिस के बाद रहता है। अब डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट या डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा, डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट ने लगा दिया होगा, ये ले लिया, ये सारा प्रॉब्लम आने का चांस कम हो जाता है। एक और एडवांटेज भी है, इंजेक्शन लगा लिया, बहुत बार एरिथ्रोपोइटिन हीमोग्लोबिन कम के वजह हम एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन देते हैं, उसका रिस्पॉन्स आता नहीं होगा। ये रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उसी टाइम भी लीवोकार्निटिन देने के बाद रिस्पॉन्स आ सकता है। ये सारा बेनिफिट्स है ये लीवोकार्निटिन इंजेक्शन का। हमारा OPD में भी कुछ पेशेंट पूछता है, सर ये इंजेक्शन क्या है? ये उन लोग के लिए भी हमने भी बोला होगा, ये वीडियो देख लेना, आपको भी पैर में ये अकड़न दर्द वगैरह हो रहा होगा डायलिसिस के बाद, इसलिए हमने इंजेक्शन लिखा होगा। ये इंजेक्शन लोगे, ये प्रॉब्लम ओवर अ पीरियड ऑफ 15-20 दिन में हर डायलिसिस के बाद लोगे, कार्निटिन रिप्लेस होने के बाद ठीक होगा। ये आज का इन्फॉर्मेशन है। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।